वेलकम टू माय चैनल गोल अचीवमेंट पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का रेनबो पार्ट 2 इंग्लिश का लेसन 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आप अपना बुक निकाल लीजिए। लेसन 2 का जो भी हार्ड वर्ड है मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और सब्सक्राइब करके हमारे गोल अचीवमेंट पॉइंट फैमिली का एक हिस्सा बने। देखिए, जितना हार्ड वर्ड है मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, इसको नोट कर लें और इसको अच्छा से याद कर लें। उसके बाद आप पढ़ें, बहुत ही अच्छा ढंग से आपको कविता समझ में आएगा। सेलिब्रेट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट व्हिटमैन द्वारा लिखित यह कविता है। सेलिब्रेट मीन्स होता है खुशी मनाना, उत्सव मनाना। एज्यूम धारण करना या मानना कोई चीज। लोफ देखिए ओल्ड इंग्लिश है। लोफ मीन्स होता है भटकना, इधर उधर घूमना। लीन माने होता है आराम करना, रेस्ट करना का ओल्ड इंग्लिश है। एस्पियर माने तिनका होता है, घास का जो सूल होता है ना, सबसे ऊपर वाला भाग, उसको तिनका बोलते हैं। क्रिड्स मत होता है, अलग अलग मान्यता। स्कूल्स माने विचारधाराएं होता है। इन एवियंस मीन्स होता है स्थगन कोई चीज। सुफिसिड माने काफी होता है, पर्याप्त मात्रा में। हार्बर मन में रखना, हजार्ड जोखिम या खतरा होता है। निकालेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का वाल्ट व्हिटमैन द्वारा जो लिखित है। हम बायोग्राफी इसका पढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा से आप वर्ड को नोट कर देखिएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट व्हिटमैन द्वारा लिखित बहुत ही अच्छा कविता है। वाल्ट व्हिटमैन वाज बोर्न इन 1819। 1819 में इनका जन्म हुआ था और ही वाज डाइड इन 1892। 1892 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। द पीपल पोएट या लोगों के कवि के रूप में जाने जाते हैं। इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर डैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस। इनके जैसा साहित्य रचना में अमेरिका में शायद ही कोई कवि इससे पहले अमेरिका में हुआ था। ही बिगैन वर्किंग एज ए कारपेंटर। वह शुरू में बढ़ई के रूप में कार्य करने लगे। बिफोर हिज 12 बर्थडे। अपने 12 साल की अवस्था के पहले वह एक बढ़ई के रूप में कार्य किए। ही ऑल्सो वर्क एज ए प्रिंटर। उसके बाद वह प्रिंटर के रूप में कार्य किए। टीचर शिक्षक के रूप में कार्य किए। एंड एडिटर और एक संपादक के रूप में कार्य किए। एंड वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार। और जो अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था उस समय इन्होंने वहाँ नर्स के रूप में कार्य करके स्वयंसेवक के रूप में लोगों की भलाई के लिए निःशुल्क अपना सेवा दिया था। आगे देखिएगा। ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास। जितना सारा इनका कविता है वह सब लीव्स ऑफ ग्रास में संकलित है। इज नोन फॉर द इट्स फ्री रैम्स। इसमें जो है रैम्स का अभाव पाया जाता है। जैसे रैम्स क्या होता है ना, जैसे कविता में कोई देखिएगा हर एंडिंग लाइन के साथ फिर नेक्स्ट जो पैराग्राफ उसका चालू होता है वह उसी लाइन से चालू होता है। ऐसा इनके कविता में देखने को नहीं मिलता था। लैक ऑफ रैम था, उसमें रैम का अभाव होता था। व्हिटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ओन एक्सपेंसेज इन 1855। शुरू में 1855 ईस्वी में वाल्ट व्हिटमैन इसको अपने खर्चा से प्रकाशित कराए थे। हाउएवर द फ्री फ्रॉम द पोएम्स एंड द जॉयफुल डेडिकेशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल वेयर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट। हालांकि इनका जो प्रथम प्रकाशन रहा जो अपने खर्च से प्रकाशित किए वह अमेरिका में उतना जो है ख्याति प्राप्त नहीं कर सका। इनफैक्ट वास्तव में हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट व्हिटमैन ही जॉब। यहाँ तक कि अपना नौकरी भी खोना पड़ा था इसके लिए उनको। एज इट टेकन टू बी ऑफ चेंस इन 1881 और 1881 ईस्वी में आफ्टर मेनी एडिशन, कई सारा एडिशन लिखने के बाद लीव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड ए पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। अंत में एक पब्लिशर जो है अपना इच्छा जाहिर किया अपने खर्च से इसको प्रकाशित करने का। ट्रांसलेशन ऑफ दिस कलेक्शन और इसका जो रूपांतरण, भाषा का जो रूपांतरण था अलग अलग भाषा में लिखे थे, वह ट्रांसलेट वॉल्यूम जो है वी आर इंस्टली रिसीव्ड इन यूरोप। वह जो है यूरोप में काफ़ी चर्चित हो चुका था। बट
विटमैन रिमेंड रिलेटिवली अनएप्रिसिएटेड इन अमेरिका, लेकिन उस समय तक वाल्ट विटमैन को अमेरिका में कोई ख्याति प्राप्त नहीं था। इट वाज ओनली आफ्टर हिज डेथ, जब उनकी मृत्यु हो गई तब डैट ही वुड win एप्रिसिएशन इन अमेरिका फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सपेंसेज। अपना जो अनोखा कार्य एक्सपीरियंस, जो अनोखा एक्सपीरियंस दिए थे, मृत्यु के बाद इनको जो है अमेरिका में इसके लिए प्रशंसा मिला। ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास, इनके सबसे महत्वपूर्ण बुक में आता है आपका लीव्स ऑफ ग्रास डेट वाज पब्लिश्ड 1855, जो 1885 में प्रकाशित हुआ था, एंड ड्रम टैप्स जो 1866 1866 में प्रकाशित हुआ था। पोएम यहाँ से स्टार्ट होता है, देखेंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। यह कहते हैं कि मैं खुद ही उत्सव मनाता हूँ, खुद ही गाता हूँ, खुद ही गुनगुनाता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम, कवि का कहने का भाव है कि व्हाट आई एज्यूम, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं मानता हूँ, यू शैल एज्यूम, आप भी अवश्य हैं वही सोचते होंगे। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज बिलोंगिंग टू यू, क्योंकि मेरे जिस पंच तत्व से मेरा शरीर बना है उन्हीं पंच तत्वों से आपका भी शरीर बना है। जो ब्लड मेरे अंदर है वैसे ही ब्लड आपके अंदर है। तो जो मैं सोचता हूँगा देश के लिए, जो मेरे अंदर भावना है, देशभक्ति भावना है, वह हर अमेरिकन के पास होगा, ऐसा इनका विचार था। आगे कहते हैं, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। मैं घूमता हूँ, भटकता हूँ और अपने आत्मा को, अंतरात्मा को आवाज़ देते हैं। इनवाइट माई सोल, आई लीन एंड लोफ एट माई एज, ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। कहते हैं कि मैं आराम करता हूँ, घूमता हूँ, एट माई इज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, गर्मी के समय में घास के शूल को यह ऑब्जर्व करते हैं। माई टंग, कहते हैं कि मेरा जो जुबान है, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल, यहाँ की मिट्टी से, अमेरिका के मिट्टी से बना है, यहाँ की हवाओं से बना है। बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, कहते हैं कि मेरे माता पिता यहीं जन्म लिए थे। बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स, उनके माता पिता भी यहीं जन्म लिए थे। द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम, उनके माता पिता भी, यानी कई पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इस मिट्टी में जन्म लिया और यहीं के हवा, यहीं की मिट्टी से मेरा भी शरीर बना हुआ है। आगे कहते हैं कि नाउ आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, आज मैं 37 साल की अवस्था में हूँ। एंड ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और मेरा जो स्वास्थ्य है, मेरा जो शरीर है वह बिल्कुल परफेक्ट है, अभी मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। क्रीड्स एंड स्कूल इन एवियंस, कहते हैं कि मेरे लिए ये धार्मिक मान्यता, ये धार्मिक रीति रिवाज से मैं परे हूँ। रिटायरिंग बैक ए वाइल सुफेसेड एट वाट दे आर बट नेवर फॉरगेटेन, कह रहे हैं कि जो भी मैंने चीज़ पाया है, सुफेसिड का हिंदी लिखा थे ऊपर काफ़ी, जो भी चीज़ पर्याप्त मात्रा में जो मेरे देश ने मुझे दिया है, इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं हमेशा हर खतरों से निपटने के लिए तैयार रखता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड, हार्बर का भी लिखाए थे मन में रखना, वह हर खतरे के लिए अपने मन में अपने आप को तैयार रखते हैं, चाहे परिस्थिति अच्छा हो बुरा हो, हर समय वह कहते हैं कि आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड, मैं हर खतरों के समय निपटने के लिए, बोलने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, बिना उसके वास्तविकता की जाँच किए सही है या गलत, देश में आने वाले हर खतरा से निपटने के लिए वह बिल्कुल अपने आप को एक देशभक्त हैं और तैयार रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अभी तक आपने अगर चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल गोल अचीवमेंट पॉइंट का एक हिस्सा बने।